हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल है और शाइन जनरल स्टडीज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत मंगलमय हो और हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें और इस वर्ष आपका जो भी लक्ष्य है आप उसको प्राप्त करें। दोस्तों, जो भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वह सभी लोग जानते होंगे कि यह वीडियो एक 3 हफ्ते के समय के बाद आ रहा है। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि जनवरी की शुरुआत है ये, और जनवरी के अंत तक उन सारे टॉपिक्स को कवर करके हम जनवरी तक के करंट अफेयर्स के बराबर में पहुंच जाएं इस महीने के अंत तक। तो उसी क्रम में आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार। यह अभी मिड नवंबर की बात है। यह टॉपिक काफी चर्चा में रहा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह एक सेंटर एवं स्टेट स्पॉन्सर्ड एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के स्टेक रहते हैं। और यह जो इंश्योरेंस स्कीम है यह सुरक्षा प्रदान करती है हमारे जो फार्मर्स हैं उनको, उनकी क्रॉप्स के ऊपर, जो हमारी फसलें हैं जो किसान भाइयों की, उनके लिए यह एक बीमा योजना है जिसको केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। 2016 में लॉन्च होने के बाद में इस योजना में 2018 में एक बदलाव किया गया था। 2018 में जो धान की फसल होती है उसके जल प्लावन की समस्या को, जो जल प्लावन की समस्या होती है, जैसे कि जो खेत में पानी भर जाना है, फिर बाढ़ के कारण जो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इनको स्थानीय आपदा की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो 2018 में यह घोषणा हुई थी, तब से लेके इस योजना में और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अभी वर्ष 2025 में यह योजना एक बार फिर से लाइमलाइट में आई है, क्योंकि 2025 में सरकार ने यह घोषणा की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर हम 2 तरीके की सुरक्षाएं और प्रोवाइड करवाएंगे। पहली है वन्य जीवों से सुरक्षा और दूसरी है जो जलमग्नता वाली स्थिति हो जाती थी, जल प्लावन वाली स्थिति। इन दोनों स्थितियों में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अब किसानों को मिलेगा। यह योजना की घोषणा 2025 से हुई है और 2026 का जो खरीफ की फसल का सीजन आएगा, वहां से इस योजना की शुरुआत होगी। इस योजना के लागू होने की शुरुआत होगी 2026 के खरीफ सीजन से। तो इसके बाद में हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई कुछ और बातें जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम, यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में जब शुरू हुई थी तब इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को कवर कर सके, और इसने बहुत हद तक इस चीज में कामयाबी भी पाई है। इस योजना ने, इसमें जो बटाईदार किसान होते हैं या फिर जो काश्तकार किसान होते हैं, सभी किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। दूसरी चीज, इसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सभी किसान क्योंकि इसमें पात्र हैं, तो इसकी जो इंश्योरेंस स्कीम है इसमें आपकी स्वैच्छिक भागीदारी रहती है। मतलब ये कोई इन्फोर्स्ड स्कीम नहीं है। जो किसान इससे जुड़ना चाहते हैं वह इससे जुड़ सकते हैं, जो नहीं जुड़ना चाहते हैं वो नहीं जुड़ते हैं।
ये जो इंश्योरेंस स्कीम है इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है 55% का, जो इसके 55% लाभार्थी हैं वह गैर ऋणी किसान हैं। मतलब ऐसे किसान भाई जिनके ऊपर कोई किसी प्रकार का ऋण नहीं है वह इस सुविधा में जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या लगभग 55% तक है। अब एक चीज और इससे जानने वाली है, यह किस प्रकार का जोखिम संरक्षण देती है। तो जोखिम संरक्षण में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि हमारे कीट हो गए, जो रोग हो जाते हैं कीटों की वजह से हमारे जो फसलें होती हैं, या फिर कोई इंटरनल कोई रोग होता है, कटाई के समय जो नुकसान हो जाता है 14 दिन के भीतर, उन सब में, और स्थानीय आपदाओं के लिए इसमें मुआवजा दिया जाता है। और साथ ही साथ प्रतिकूल मौसम के कारण जब बुआई रोक दी जाती है तब भी उस कंडीशन में भी इसमें मुआवजा देने का प्रावधान है। इसमें देख लेते हैं हम, जब बुआई रुक जाती है किसी फसल की तब 25% का भुगतान किया जाता है, या उस कंडीशन में है जब प्रतिकूल मौसम के कारण हम किसी फसल की बुआई नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज जो जानने वाली है वह है इस योजना की प्रीमियम की दरें। इस योजना में जो प्रीमियम की दरें निर्धारित की गई हैं वह मुख्य रूप से इस चीज पे आधारित है कि जो हमारे कृषक हैं वह अपने खेत में किस प्रकार की फसल की बुआई कर रहे हैं। जैसे कि रबी की फसलों, खरीफ की फसलों के लिए यह 2% है। खरीफ की फसल पे आपको 2% इसका टैक्स देना होता है, 2% इसका प्रीमियम देना होगा। रबी की फसलों पे यह 1.5% है। इसके अलावा जो वाणिज्यिक फसलें हैं उन पर सबसे ज्यादा 5% का प्रीमियम देना पड़ता है। इसके अलावा जो ये है आपका इसका प्रीमियम है और जो इसका भुगतान किया जाता है और जो क्लेम्स होते हैं, जो इसके क्लेम्स की निपटान की अवधि है वह 2 माह है। मतलब अधिकतम आपके क्लेम करने से 2 माह के भीतर में जो भी क्षति होती है उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। अब दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो किसी इंश्योरेंस स्कीम में होती है कि इसकी देखरेख कैसे की जाती है। जो क्लेम्स हो जाते हैं उनकी देखरेख करने के लिए तो केंद्र सरकार ने इसमें सबसे ज्यादा जिस चीज का यूज किया है वह है एडवांस टेक्नोलॉजी। कई प्रकार की तरीकों का उपयोग करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सर्वेक्षण किए जाते हैं नुकसान के, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जिनको हम आपके सामने यहाँ बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम इसको देख सकते हैं, हानि के आकलन हेतु तरीके। जैसा कि हमने आपको वीडियो में शुरुआत में बताया, इसमें मेन टेक्नोलॉजी का ज्यादा भी यूज किया गया है। जो पुराने अपेक्षा होते, जो पुराने सर्वेक्षण होते थे हानि के आकलन के लिए, जिनमें किसी को भेजा जाता था और वो जाके वहां पे पूरा सर्वेक्षण करता था नुकसान का, उनकी बजाय इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज में आपका सबसे पहला आता है जो सैटेलाइट्स का यूज बढ़ा है। इसमें उपग्रहों से लेने वाली इमेजेस हैं, ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा CCE एग्री ऐप, ये एक ऐप है जो खेतों के ऊपर निगरानी करती है, जिसमें डेटा फीडिंग की जाती है और वहां से भी हानि का आकलन किया जाता है। इसके अलावा और भी कई हैं, जैसे कि डिजिक्लेम एक प्लेटफॉर्म है, उसका भी उपयोग सरकार करती है। क्रॉपिक एक प्लेटफॉर्म है, उसका यूज करती है।
इस तरीके से और भी कई ढेर सारे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हानि के आकलन के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो दोस्तों यही था आज के टॉपिक में, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार किया गया है अभी हाल ही में नवंबर में, जिस कारण यह बिंदु काफी चर्चा में रहा था। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जो आपके काम आ सके परीक्षा में, इससे आप क्वेश्चन बना पाए। और आगे भी ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।